कि इन्वायरमेंट को कितना हार्म पहुंच रहा है। अरावली बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। दूसरा निकोबार प्रोजेक्ट के लिए आपको वहाँ के ट्राइबल्स के बारे में भी सोचना चाहिए। लाखों करोड़ों पेड़ कटवा रहे हैं, ये किसके माँ के नाम में कटवा रहे हैं भाई? इस पे मोदी जी से सवाल करना चाहिए, कैसे इसमें परमिशन मिल गया? नेचर में जो बदलाव होगा उसके कारण हमारे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, हिमालय के ग्लेशियर जो पिघलेंगे। लेकिन जब पूरी अरावली को देखा जाए, हम लोग देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि 90% जो पहाड़ है वो अरावली के 100 मीटर का ही है और उससे नीचे है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, एक बार फिर से हम ग्राउंड लेवल पर उतरे हैं और लोगों से खास बातचीत करने के लिए। देखिए, इस वक्त एक चर्चा है जो लगभग काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, यानी कि अरावली, जिसे अब कटवाया जा रहा है। और ये सरकार की तरफ से आदेश आया है कि अगर जो भी पर्वत 100 मीटर से कम रहेगा उसे काट दिया जाएगा, जिसको लेकर अब लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। जानने की कोशिश करते हैं, जनता से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ऋषि कुमार हुआ। अच्छा, सर, हम एक सवाल करेंगे, जैसे आपने देखा भी होगा अभी सामने कि अरावली पर्वत को लेकर जो है, उस चोटी को लेकर जो है लोग लड़ाई मतलब कहीं ना कहीं छिड़ी हुई है, क्योंकि सरकार उसको काटने की बात कर रही है। तो वही लोगों को कहना है कि ना काटे। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए, जनता के कहना बिल्कुल सही है कि अरावली पर्वत नहीं कटनी चाहिए, जी। क्योंकि रूल के हिसाब से उनका कहना है कि 100 मीटर का पहाड़ या उससे कम जो पहाड़ है वो काट दिया जाए। लेकिन जब पूरी अरावली को देखा जाए, हम लोग देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि 90% जो पहाड़ है वो अरावली के 100 मीटर का ही है और उससे नीचे है। हाँ। अगर मान लीजिए कि वो पर्वत हम लोग काट देते हैं तो 90% पहाड़ ही खत्म हो गया, तो 10% क्या करेंगे रख के? बिल्कुल। अगर वो 90% खत्म होगा तो अरावली के आगे जो रेगिस्तान बढ़ रही थी, जिसको रोक के अरावली रखी हुई है, वो रेगिस्तान पूरा बढ़ जाएगा। हाँ, प्लस बिल्कुल। में नेचर में जो बदलाव होगा उसके कारण हमारे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, हिमालय के ग्लेशियर जो पिघलेंगे उसके कारण पूरा जल जमाव हो जाएगा। एयर पोल्यूशन जो होगा वो तो होगा ही, दिल्ली में आप अभी देख लीजिए। बिल्कुल। और उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन लेवल कमेगा, जो कि हमारे इंडिया का लंग्स माना जाता है अरावली को। जब अरावली का 90% हिस्सा ही नहीं रहेगा तो लंग्स कहाँ से रहेगा? और मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। हाँ। आप एक पेड़ माँ के नाम कह रहे हैं और अरावली में 90% पहाड़ में से जो लाखों करोड़ों पेड़ कटवा रहे हैं, ये किसके माँ के नाम में कटवा रहे हैं भाई? इस पे मोदी जी से सवाल करना चाहिए, कैसे इसमें परमिशन मिल गया? इस पे क्यों नहीं सदन में कोई आवाज़ उठाया गया? और बाकी और तमाम बातें हैं, आप जैसे कि देख ही रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपको क्या लगता है अरावली पर्वत को लेकर आपकी क्या धारणा है? गलत बात है, नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन फिर बढ़ जाएगा। आप उसको बचा रहे हैं, ना बोल रहे 90% 100 मीटर से ही कम है, तो उसमें तो आधा क्या 90% खत्म हो जाएगा, फिर एयर पोल्यूशन तो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उससे। मतलब पॉल्यूशन वगैरह पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर अगर सरकार ने फैसला लिया तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के लिया होगा। सरकार वही तो उसको बताना क्या फैसला, वो तो नहीं बता पा रही है ना कि क्या क्यों फैसला लिए इस तो तरह आपका का। सवाल क्या रहेगा उनसे? नहीं काटना चाहिए, गलत है ये, एकदम गलत है। बिल्कुल गलत है ये। अच्छा। इसे नहीं होना चाहिए इस तरह का। मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए फिर से। जो ये मोदी जी गृह मंत्री अमित शाह जी को सोचना चाहिए फिर से एक बार। कि अभी ना कटे। नहीं कटे अभी। लेकिन इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी तो जो है तो वही तो विचार का विषय है ना, तो वही तो लग रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया, तो विचार करना चाहिए इस पर कि इसका खतरा क्या क्या हो सकता है। इसके बारे में नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोगों से मिलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ, क्या सीन है, क्या कुछ हो रहा है, अरावली काटनी चाहिए नहीं काटनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं चाहिए। आपका नाम क्या हुआ मैम? अपराजिता। अपराजिता। अच्छा, आपसे एक बहुत सवाल इस वक्त जो चल रहा है अरावली पर्वत को लेकर, आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? टू बी ऑनेस्ट हमको ऐसा लगता है कि फिलहाल तो अरावली पे जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले उसको मैंने कि एटलीस्ट पीपल का, लोग का बात समझना चाहिए कि अरावली का बहुत जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अच्छा। अगर आप देखें तो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और पहले भी ऑलरेडी इतना ज़्यादा वहाँ पे इरोजन हो चुका है, अगर हम लोग जोग्राफी पढ़े तो। और उसके बाद अब जो भी कुछ बचा है वो ना ही सिर्फ राजस्थान के लिए बेनिफिशियल है, बट ऑल्सो दिल्ली के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना भी अभी पॉल्यूशन हो रहा है वो उसको जो भी मतलब कि अरावली जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में दिल्ली का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस वाटर रिसोर्स जो कि अरावली जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जो पानी जो प्रोवाइड हो रहा है
वो अरावली का रीजन्स कर रहा है। तो गवर्नमेंट को, और हमको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अरावली के थ्रू जो निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। एंड ऐसा, और ये इतने लार्ज स्केल पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट को सब पता है कि अरावली का क्या इम्पोर्टेंस है, नहीं है। तो फिर हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है, ये जो 100 मीटर वाला, कि 100 मीटर से ऊपर जो भी रेंजेस होंगे वो अरावली के अंडर ही उसको अरावली के अंडर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें तो 90% तो वो ऐसे भी छट गए ना। अब जो बाकी बचे हुए हैं उसका आप क्या गारंटी है कि आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग उसको, आप बोल रहे हैं कि वो तो प्रोटेक्टिव एरिया से तो वो बाहर हो गया। तो जब वो प्रोटेक्टिव एरिया से बाहर हो गया एंड यू आर सेइंग कि हम लोग इलीगल माइनिंग्स को रोक रहे हैं। एक बात बताइए आप हमको कि आप इलीगल माइनिंग्स को कैसे रोक रहे हैं, माइनिंग को इलीगल करके वहाँ पे। सबसे पहली बात मेरा ये है। दूसरा पॉइंट फिर मेरा ये है कि एक तो अरावली का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, गवर्नमेंट को वो सब पता है। सो इट्स बेटर कि आप जो भी ये ऑर्डर दिए कि हम लोग सिर्फ कुछ एरियाज़ में माइनिंग करें, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो आया है ना कि आप अच्छे से सर्वे करके, इवन सैटेलाइट्स के थ्रू आप पहले उस एरिया का जानकारी लेंगे कि वहाँ पे मतलब कि माइनिंग के लिए कौन सा एरिया ठीक है, कौन सा नहीं है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि करना ही क्यों है। वो एरिया में ऑलरेडी इतना ज़्यादा इरोजन पहले इतने साल पहले हो चुका है। अब जो भी कुछ बचा हुआ है उसको आप और डैमेज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको माइनिंग करना है। एटलीस्ट उस एरिया को छोड़ दे, बिकॉज आपने एक तो बात कही कि किसी के थ्रू छुपाने की कोशिश करें, दोबारा दोहराएंगे आपने क्या कहा था? निकोबार प्रोजेक्ट जो चल रहा है कैसा निकोबार प्रोजेक्ट में क्या है? बेसिकली जो ट्राइबल पीपल जो वहाँ पे रह रहे हैं उन लोग के एरियाज़ को डैमेज पहुँचेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ कटेंगे। और ये चीज़ पे गवर्नमेंट का कोई रिस्पांस आया नहीं है। हम पेपर में पढ़े थे कि इट वाज कि जो भी ट्राइबल पीपल वो रह रहे हैं वहाँ पे, उन लोगों का कहना ये है कि वो लोग गवर्नमेंट को पिटीशन दिए थे, मतलब कि कंप्लेन, कि हमारे एरियाज़ को आप ये इस प्रोजेक्ट से बाहर रखें, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैसा रिस्पांस नहीं आया। सो मेरा कहना बस ये है कि वॉट एवर दे आर डूइंग, पहले तो आप ये जो भी डिसीजन होगा कि रोक लगेगा, माइनिंग होगा कि नहीं होगा, बट सबका मानना ये है कि बेसिकली आप जो भी कुछ सोच रहे हैं उसको आप प्लीज़ रोक दें, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर दैट एरिया, अरावली के लिए। दूसरा, निकोबार प्रोजेक्ट के लिए आपको वहाँ के ट्राइबल्स के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सो आई वुड जस्ट से कि गवर्नमेंट को थोड़ा सोच समझ के आप जो भी कर रहे हैं, आपको अगर लग रहा है कि ये डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इन्वायरमेंट को कितना हार्म पहुंच रहा है। अरावली बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन से, जो थार डेजर्ट वाला एरिया है, डेजर्टिफिकेशन से मतलब आगे फिर मतलब कि और फिर वो रेत मतलब कि डेजर्ट ना बने, अरावली का डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है। तो गवर्नमेंट थोड़ा सोचे इस बारे में कि आप क्या कर रहे हैं। आपको ठीक है, डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, हम ये नहीं बोल रहे, बट आप ये भी तो देखिए ना कि आप किस रीजन को चुने हैं, उसके लिए वो एरिया कैसा है। नहीं, इतना स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह को आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? लोग को हार्म पहुंच रहा है। दिल्ली का तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही बोला और बहुत सही बातें भी बताई। चलिए और भी लोगों से जानेंगे। भैया, क्या नाम हो आपका? सुमित सिंह। अच्छा, आपसे भी हम यही सवाल करना चाहेंगे। अरावली को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही है, उसे काटा जा रहा है, कुछ लोग जो है उसके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जिससे भी सामने तस्वीर देख भी रहे होंगे आप। तो आपको क्या लगता है, अरावली काटना सही है? जो अभी डिसीजन आया है 500 मीटर तक नहीं माने चेक किया जाएगा, जो 100 मीटर का ऊपर है उसको नहीं काटा जाएगा या फिर नहीं कुछ भी किया जाएगा, माइनिंग नहीं हो पाएगा वहाँ पे, वो सही है। फिर भी अभी उसको और मतलब कि 1 किलोमीटर के आसपास करना चाहिए। और हम तो बोलेंगे जहाँ दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है वही एक कारण है, जहाँ दिल्ली में बारिश होता है उसी कारण, मतलब कि उसी कारण अभी जो डेजर्ट है वो नहीं आ रहा है दिल्ली के आसपास, उधर गुजरात से नहीं बढ़ रहा है, वो सब उसको काटने के बाद आगे आने लगेगा, फिर पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा, पूरा पर्यावरण को बहुत प्रॉब्लम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोगों से खास तौर पे बातचीत कर रहे हैं और सबकी तरफ से एक ही चीज़ निकल कर आ रहा है कि वो बहुत ज़रूरी है। अरावली पर्वत बेहद ज़रूरी है, उसे काटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा वो करते हैं, अगर अरावली पर्वत को वो काटते हैं
तो बहुत बुरा इफेक्ट जो है वो दिल्ली पर पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान दिल्ली की तरफ आने लगेगा, डेजर्ट्स वगैरह यानी कि जो रेतीला बालू है वो उधर आने लगेगा। इसकी वजह से कई हानि पहुंच सकती है। जनता की तरफ से भी हमने बातचीत की और क्या कुछ लोगों ने कहा ये भी बहुत है। और इसमें एक अहम सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की ने बताया भी कि निकोबार को छुपाने के लिए, उस प्रोजेक्ट को छुपाने के लिए सरकार जो है अरावली पर ऐसा डिसीजन ले रही है ताकि उस प्रोजेक्ट को छुपाया जाए। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।